नमस्कार दोस्तों। मित्रों, रीट का एग्ज़ाम काफ़ी पास में है और अपना रीट संस्कृत क्रैश कोर्स की श्रृंखला में ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम बात करेंगे छंद के विषय में। छंद का टॉपिक भी आपके रीट में लगता है और यदि आप संस्कृत से ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी खास होगा, क्योंकि आज के वीडियो में हम शॉर्ट में जानेंगे कि छंद को किस प्रकार से पहचान करें, छंद के क्वेश्चन को किस प्रकार से सही किया जा सकता है। तो पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहली बात कि आपके सामने मैंने इधर छंद लिखे हुए हैं, इधर प्रतिपाद वर्ण लिखे हुए हैं और इधर प्रारंभिक गण लिखा हुआ है। पहले इन चीज़ों को समझिएगा। प्रतिपाद वर्ण का मतलब क्या है? देखिए, एक छंद में 4 पाद होते हैं, ये ध्यान रखना। सामान्यतः वैसे तो 3 पाद का भी छंद होता है। तो आपको आपके जितने भी सिलेबस में छंद हैं वो सारे ही उनमें 4 पाद हैं। ठीक है, इस प्रकार से 4 पाद होता है। ये पहला पाद हो जाएगा, ये दूसरा पाद हो जाएगा, ये तीसरा पाद और ये चौथा पाद। इस प्रकार से 4 पाद होते हैं। यानी पाद का मतलब होता है चरण। एक छंद में 4 चरण होते हैं। अब हमने यहाँ पर प्रति पाद यानी हर एक पाद में कितने कितने वर्ण हैं उसकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग अपन ये बता सकते हैं कि इस श्लोक में या इस पद्य में कौन सा छंद है। ठीक है, और ये गण क्या होता है? तो गण मित्रों 3 वर्णों का एक समूह होता है। छंद शास्त्र में गणों का विधान किया गया है और गणों की संख्या छंद में कुल 8 होती है। ठीक है, कुल 8 गण हैं। अब इसके लिए एक सूत्र होता है, उसको भी अपन देख लेते हैं। देखिए, गण के लिए एक सूत्र होता है यमाता राज भानस लगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, यमाता राज भानस लगा। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये सूत्र आपके काफ़ी काम का है। यमाता राज भानस लगा। अब इसमें देखिए, जो ऋस्व अक्षर है उस पर आपको आई चिन्ह को अंकित करना है। जैसे कि ये य है, यह ऋस्व है, तो इस पर हम इसके लिए हम आई से दर्शाते हैं। और जो दीर्घ है उसको एस से दर्शाते हैं। ठीक है, तो माँ ये दीर्घ है तो इसको एस से दर्शाएंगे। ता दीर्घ है तो एस से दर्शाएंगे। रा दीर्घ है तो इसको एस से दर्शाएंगे। जा आई है क्योंकि लघु है इसलिए आई, लघु के लिए आई और दीर्घ के लिए एस। यहाँ देखिए, भा जो है वो दीर्घ है तो इसके लिए एस। ना जो है वो लघु है तो आई। स लघु है आई, ल लघु है आई और गा एस। इस प्रकार से ये गण चिन्ह अपन लगाते हैं। अब देखिए किस प्रकार से अपन इनको गण बनाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक अक्षर से यहाँ पर गण स्टार्ट होगा और अगले 3 अक्षरों तक रहेगा। जैसे य से हम प्रारंभ करेंगे तो य से य माता यहाँ तक गण रहेगा, तो पहला गण का नाम होगा यगण। ठीक है, अब यगण में जो चिन्हों की बात करें तो कौन कौन से चिन्ह होंगे? ये वो आई एस एस, ये यगण में चिन्ह होंगे। ऐसे ही माँ से स्टार्ट करेंगे तो मगण, मगण में आ जाएगा माँ तारा, तो मगण में चिन्ह कौन से होंगे? एस एस एस। ऐसे ही ता से स्टार्ट करेंगे तो तगण, तो तगण में होगा एस एस आई। ऐसे ही रगण, रगण में राज भा, तो एस आई एस। इस प्रकार से चिन्हों का विधान किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है प्रारंभिक गण, तो प्रारंभिक गण से मेरा मतलब ये है कि प्रारंभिक गण इनमें से कौन सा गण होगा, इससे भी आप इसकी पहचान कर सकते हो। तो चलिए, ये सारी चीज़ें एक बेसिक थी। इसके बाद अब अपन किस प्रकार से छंदों की पहचान करेंगे वो देखिए। ध्यान दीजिए, एग्जाम में आपको कोई श्लोक मिलेगा और श्लोक में आपको छंद की पहचान करने को कहेंगे कि इस पंक्ति में या इस श्लोक में कौन सा छंद है। तो बस आपको क्या करना है, अक्षर काउंटिंग करनी है। आपको उस पंक्ति में अक्षर गिनने हैं। यदि उस पंक्ति में 8 अक्षर हैं, प्रत्येक पाद में 8 अक्षर हैं, तो ध्यान रखना वो छंद होगा अनुष्टुप छंद। ठीक है, अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में 8 अक्षर होते हैं। अब इसमें गणों की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो अक्षर गिन लेना और अक्षर गिन करके आप ये देख लेना कि कितने अक्षर हैं। अगर 8 अक्षर हैं तो समझ लेना कि छंद होगा अनुष्टुप छंद। ध्यान रखना कि यहाँ पूर्ण अक्षर ही गिने जाते हैं, आधे अक्षरों को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला है इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा में 11 जो है प्रत्येक पाद में 11 वर्ण होते हैं, लेकिन 11 वर्णों वाले 3 छंद हमारे पास आ गए हैं। 11 वर्णों वाले 3 छंद हैं, इंद्रवज्रा,
उपेंद्र वज्रा और उपजाति। अब तीनों की पहचान कैसे करें, इसके लिए मैंने यहाँ आगे लिखा है प्रारंभिक गण। प्रारंभिक गण से मतलब है कि इंद्र वज्रा में जो शुरुआत का गण होगा, यानी शुरुआत के जो 3 अक्षर होंगे वो होंगे तगण। ठीक है, तगण। तगण का क्या हो जाएगा, ये माता राजय यानी ताराजय, ये होगा तगण यानी SSI। तो ये SSI जो है इसके अंतर्गत आएगा तगण। यानी प्रारंभिक गण जो होगा, शुरुआत में आपको 2 दीर्घ अक्षर मिलेंगे और 1 लघु अक्षर मिलेगा। अगर ये स्थिति है और प्रत्येक बाद में 11 अक्षर हैं तो वहाँ पर छंद होगा इंद्र वज्रा। ऐसे ही उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन इसमें शुरुआत में मिलेगा जगण। ठीक है, और जगण के लिए क्या गण चिन्ह होते हैं, जय माता रा जय भा जय भाने। ठीक है, जय भाने, तो यानी ISI। यदि ISI ये लिख रहा है तो समझ लेना कि उसमें छंद होगा उपेंद्र वज्रा। अब सीधा सीधा अंतर आप ये समझ लीजिएगा कि अगर 11 वर्ण हैं तो अगर शुरुआती अक्षर गुरु है यानी S है तो होगा इंद्र वज्रा, और शुरुआती अक्षर लघु है तो होगा उपेंद्र वज्रा। बस इसको देख लेना। पहले तो अक्षर गिनने हैं, 11 अक्षर हैं तो बस पहला अक्षर अगर बड़ा है दीर्घ है तो होगा इंद्र वज्रा, और लघु है तो होगा उपेंद्र वज्रा। इस प्रकार से आपको देख लेना है। उपजाति में भी 11 वर्ण होते हैं, लेकिन ये इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिक्सर होता है, यानी कि इंद्र वज्रा के भी लक्षण इसमें मिलते हैं और उपेंद्र वज्रा के भी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए 3 छंद हैं अपने पास जिनमें 12 वर्ण हैं, वंशस्थ, द्रुतलिमितम और भुजंग प्रियातम। तो वंशस्थ में भी 12 हैं, द्रुतलिमितम में भी 12 हैं और भुजंग प्रियातम में भी 12 वर्ण हैं। तो इनका कैसे हम निर्धारण करें, तो देखिए वंशस्थ, अगर आपको 12 अक्षर मिल रहे हैं तो आपको देखना है यदि पहला गण जगण है तब तो होगा वंशस्थ छंद, यदि पहला गण नगण है तब होगा द्रुतलिमितम छंद, और यदि पहला गण यगण है तो होगा भुजंग प्रियातम छंद। इस प्रकार से आप इन तीनों का अंतर पता कर सकते हैं, और गण मैंने आपको बता ही दिए हैं। आगे देखिए, मैंने यहाँ पर सेकंड ग्रेड तक के जितने भी छंद आते हैं वो सारे छंद यहाँ पर लिए हैं, इसलिए सेकंड ग्रेड वाले अभ्यर्थियों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी खास होगा, एक बार जरूर देखने का। देखिए अब ये तीनों 12 वाले हो गए। अब 14 वर्ण वाला एक ही छंद है अपना, वसंत तिलिका। यदि किसी श्लोक में किसी पंक्ति में 14 वर्ण हैं तो वहाँ गण होगा, वहाँ छंद होगा वसंत तिलिका, और इसका जो पहला गण होता है वो तगण होता है। वैसे इसकी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती यदि 14 वर्ण है तो। ऐसे ही मालिनी छंद में 15 वर्ण होते हैं, यदि 15 वर्ण है प्रत्येक पाद में तो समझ लेना छंद होगा मालिनी, और इसका पहला गण होता है नगण। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे 15 वर्ण हैं तो समझ लेना कि छंद होगा मालिनी छंद। ऐसा ही अगला छंद है। अब देखिए 17 वर्ण वाले 2 आ गए, मंदाक्रांता और शिखरणी। मंदाक्रांता शिखरणी दोनों में 17 वर्ण हैं, बस अंतर यह है कि मंदाक्रांता में पहला गण मगण है और शिखरणी में पहला गण यगण है। बस ये आपको अंतर देखना है। अगर 17 वर्ण है तो मंदाक्रांता या शिखरणी में से कोई छंद है, लेकिन पहला गण अगर मगण है, ठीक है, तो मंदाक्रांता होगा, और पहला गण यदि यगण है तो शिखरणी होगा। ठीक है, अगला छंद देखिए शार्दुल विकृतम। शार्दुल विकृतम में 19 वर्ण होते हैं, बस 19 वर्ण गिन लेना पहले बाद में। अगर उसमें 19 वर्ण हैं तो शार्दुल विकृतम छंद होगा, और इसका पहला गण जो है वो होता है मगण। ऐसे ही स्रग्धरा छंद होता है। स्रग्धरा छंद में 21 वर्ण होते हैं, 21 वर्ण प्रत्येक पाद में होते हैं, और 21 वर्ण है तो वो स्रग्धा छंद होगा, इसी से पहचान हो जाएगी। और अतिरिक्त पहचान देखना चाहो तो पहला जो गण होगा वो मगण गण होगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर 13 जो छंद हैं उनको लिया है। तो आशा करता हूँ कि ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप जो है इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए ये लीजिए, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो मित्रों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर हमारी ये कोशिश आपको सफल नज़र आ रही है, आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियो, तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आपको फिर भी किसी टॉपिक में दिक्कत है तो हमें कमेंट करिएगा, उसी पर आपको वीडियो बनी जाएगा। तो बहुत कम टाइम आपका रीट एग्जाम में रह गया है, तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।